हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर हमें कितना रखना है उसकी बात करेंगे। जैसे हम शोल्डर नेक को डीप लेते जाते हैं, वैसे हमें शोल्डर को कुछ माइनस करना होता है। तो नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें कितना शोल्डर माइनस करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली हम एक बार निशान लगा लेते हैं। मान लीजिए हमारा नेक का ब्रॉड है यहाँ से 2.5 इंच और हमारा शोल्डर है यहाँ से 15 इंच, तो उसका हाफ करके एक निशान लगा लेंगे 7.5 इंच। अब मान लीजिए हम कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम कोई भी नेक 1 से 4 इंच तक का बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई भी नेक 1 से 4 इंच तक का डीप है, तो वो हमारा रहता है शॉर्ट नेक के अंदर। लेकिन हमारा जो नेक है 5 इंच से आगे का नेक हमारा डीप नेक में जाता है, तो जो 4 से 5 इंच तक का नेक डीप रहता है वो हमारा किस में जाएगा। तो 4 से 5 इंच तक का नेक है, जो 4.5 का है, 4.25 का है, तो वो भी हमारा पैक नेक में ही जाएगा, यानी कि शॉर्ट नेक में जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा नेक 4.25 का है, तो इसमें हम नॉर्मली शोल्डर लेंगे और जितना शोल्डर है उसका हाफ करेंगे और यहाँ से शोल्डर स्लोप करके आर्म होल की शेप लगा देंगे। जितना भी हमारा आर्म होल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से आर्म होल की शेप लगा कर कट कर देंगे। लेकिन जब हमारा नेक 5 इंच से ज्यादा आता है, उस केस में हमें शोल्डर माइनस करना पड़ता है। जैसे जैसे नेक डीप होगा वैसे हम शोल्डर ज्यादा माइनस करेंगे। लेकिन शोल्डर माइनस करने के साथ साथ हमें यहाँ से रेडी जो शोल्डर है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। रेडी शोल्डर में ये जो पट्टी हमें रेडी रखनी है वो कितनी रखनी है। अगर ये पट्टी हमें कम रखनी है तो हम शोल्डर को ज्यादा माइनस करते हैं। अगर ये पट्टी हमें ज्यादा बड़ी रखनी है तो हम शोल्डर को थोड़ा कम माइनस करते हैं। तो वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे कि हम कौन से शोल्डर में कौन कितने रेडी शोल्डर में हमें कितना माइनस करना है और कितने नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें कितना माइनस करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारा कोई भी रेडी शोल्डर हमारा मान लीजिए 1 इंच तक का है, तो 1 इंच है अगर हमारा, तो यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। और मान लीजिए नेक का डीप हमारा है 6 इंच तक का। अगर हमारा नेक 6 इंच का है, मान लीजिए यहाँ से नेक हमारा 6 इंच का है और हमारी रेडी शोल्डर जो रखेंगे हम वो 1 इंच की रखेंगे, तो हमें टोटल शोल्डर में से 2 इंच माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जब शोल्डर का हाफ करेंगे तो यहाँ से 1 इंच माइनस करना पड़ेगा। 1 इंच माइनस करके यहाँ से हम शेप लगाएंगे, आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें रेडी शोल्डर 1 इंच का रखना था, तो ये पट्टी हम 2 इंच की रखेंगे और ये हमें इस तरफ से मेजर करनी है। यहाँ से 2 इंच मेजर करेंगे। 2 इंच किस लिए? क्योंकि हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा। और अब हमारा जो नेक है वो उसकी ब्रॉड अपने आप से निकल कर आ जाएगी। अब हमारी नेक की ब्रॉड 5 इंच बनकर आई है। अपने आप से जितनी भी नेक ब्रॉड होगी हम उसी के अकॉर्डिंग नेक का शेप लगाएंगे और इस तरीके से इसमें राउंड लगा देंगे। ये तो हमारा रहता है जैसे कि हमने राउंड में कोई नेक लगाया है या फिर हमने कोई स्क्वायर की शेप में लगाया है। ऐसे ही अगर कोई नेक की शेप भी हमारी चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम शोल्डर को कम या ज्यादा माइनस करते हैं। मान लीजिए यही शेप आपकी अगर यहाँ से स्वीट हार्ट में होती, जैसे यहाँ से स्वीट हार्ट में है, तो हम क्या करेंगे, वो 1 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ से नेक का शेप लगाकर यहाँ से इसको शेप दे देंगे। इस तरीके से रहती है हमारी स्वीट हार्ट शेप। तो ये अपने आप से थोड़ा कम हो गया इसका ब्रॉड। तो इसके अंदर हमें जैसे मान लीजिए हमने पहले 6 इंच पे बनाया था, तो हमने ये शोल्डर यहाँ से 2 इंच माइनस किया था। लेकिन जब हम स्वीट हार्ट की शेप बनाएंगे तो यही चीज हम 7 इंच के नेक पे करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ से 1 इंच कम हो गया है। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास वी लीफ शेप है। वी लीफ रहती है जैसे वी शेप बिल्कुल डायरेक्ट सीधा रहेगी, लेकिन वी लीफ में हाफ इंच बाहर जाकर हल्का सा राउंड में शेप देकर हमें इसको ऐसे मिलाएंगे। इसमें भी हमारा कम रह जाता है। नॉर्मली जो वी शेप का नेक रहता है 7.5 से 8 इंच तक का नेक हम शॉर्ट नेक में ही लेते हैं, क्योंकि हमारा वी शेप जो नेक बनेगा वो बिल्कुल तिरछा बनता है। तो ये अपने आप से यहाँ से इसका ब्रॉड कम हो जाता है।
जो चीज हमने यहाँ पे 6 से 7 इंच पे की थी स्वीट हार्ट के अंदर, वही हम वी शेप में 8 इंच पर करेंगे। यानी कि जितना शोल्डर हमने राउंड के अंदर 6 इंच पे किया था, वो वाला स्वीट हार्ट में 7 इंच पर करेंगे, और वही नेक हम वी शेप में 8 इंच पर करेंगे। तो यहाँ से हमने 6 इंच पे माइनस किया था 2 इंच का, और 1 इंच जैसे हमारा शोल्डर रेडी था। मान लो यही शोल्डर हमें स्वीट हार्ट के अंदर चाहिए, स्वीट हार्ट नेक के अंदर, तो हम यहाँ से यही वाला शोल्डर 2 इंच हमने माइनस किया था, वो हम स्वीट हार्ट के अंदर 7 इंच पर करेंगे। अगर मान लो हमें 2 इंच का ये शोल्डर वी शेप के अंदर चाहिए, तो हम जो नेक यहाँ से 6 इंच पे कर रहे थे राउंड में, और 7 कर रहे थे स्वीट हार्ट में, तो वो चीज हम 8 इंच पर करेंगे। जब हम 8 इंच का नेक लेंगे वी शेप में, तब हम यहाँ से 2 इंच का शोल्डर माइनस करेंगे। ऐसा क्यों किया ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने जब राउंड लिया था तो नेक का ब्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा था, और स्वीट हार्ट में अपने आप से इसमें 1 इंच ऊपर आ रहा था और इसका ब्रॉड कम हो रहा था, तो हमने इसको 1 इंच और बढ़ा कर लिया, और वी शेप में बिल्कुल तिरछा आ रहा है, क्योंकि नेक का जो ब्रॉड है ये तो यहाँ से खत्म ही हो जाएगा। तो ये हमारा 8 इंच तक में लेंगे, और 7.5 से 8 इंच तक का जो वी शेप है वो हमारा शॉर्ट नेक ही रहता है। जैसे हम नॉर्मली शॉर्ट नेक कट करते हैं 5 इंच पे, अगर स्वीट हार्ट बना रहे हैं, सॉरी वी शेप बना रहे हैं, तो 7 से 8 इंच तक हमें शॉर्ट में ही लेना है। तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि हमें कौन से नेक में कितना डाउन करना है। ये चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ से हमारा नेक डीप है, और ये रेडी शोल्डर रहेगा, यहाँ से नेक की डीप रहेगी। मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला से सारे नेक के अकॉर्डिंग बता दूंगी कि कौन से नेक में हमें कितना कम करना है। सिर्फ आपको इतने से ही फॉर्मूलाज देखने हैं। आप नॉर्मली इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा। अब मान लीजिए हमारे नेक की शेप या तो स्क्वायर शेप है या फिर राउंड शेप है, क्योंकि ये दोनों शेप हमारी ब्रॉड रहती है, तो जो सबसे ज्यादा माइनस हमारा करना रहता है, ब्रॉडनेस रहती है, वो इसके अंदर ही रहती है। अब मान लीजिए हमारा नेक का शेप या तो यू शेप है या फिर हमारा राउंड स्क्वायर के अंदर है, और रेडी शोल्डर हमारा है 1/2 इंच से 1.25 इंच तक, और नेक का डीप हमारा है 5.5 से 6.5 इंच, तो हम माइनस करेंगे 2.25 इंच। और अगर हमारे नेक का डीप है 6.5 से 7 इंच, तो हम माइनस करेंगे 2.25 इंच। जैसे जैसे नेक का डीप बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारा माइनस भी बढ़ता जाएगा। अगर हमारा रेडी शोल्डर 1/2 इंच से 1.25 इंच है और नेक का डीप है 7 से 9 इंच, तो हम यहाँ से करेंगे 3.25 इंच, और 9 से 11 है तो 3.25 इंच। अगर हमारा रेडी शोल्डर 1/2 इंच से 1.25 इंच है और नेक का डीप हमारा 11 इंच से भी ज्यादा है, तो हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे 4.25 इंच। और ये माइनस किस में से करना है, ये टोटल शोल्डर में से करना है। टोटल शोल्डर में से 4 इंच माइनस करेंगे और उसका हाफ कर देंगे। ऐसे ही हमारा 1 से 1.5 इंच का 1.25 इंच का रहेगा। अगर रेडी शोल्डर 1 से 1.25 इंच का है और हमारा नेक 5.5 से 6.5 इंच का डीप है, तो क्या कौन सी लाइन देखेंगे, यहाँ से ये और इधर से यहाँ, तो हमारा होगा 2 इंच। 6.5 से 7 इंच पे 2.5 इंच, 7 से 9 पे 3, 9 से 11 पे 3.5, और 11 से अगर ज्यादा है तो 4 इंच माइनस करेंगे। अगर आपका नेक रेडी शोल्डर 1.5 से 1.25 इंच का है और नेक का डीप आपका 5.5 से 6.5 है, ऐसे देखेंगे तो आपको 1.25 इंच माइनस करना है। अगर 6.5 से 7 है तो 2.25, 7 से 9 है तो 3.25, और 9 से 11 है तो 3.25, और 11 से प्लस है तो 3.25। ऐसे ही हमें 2 से 3.25 इंच के नेक रेडी शोल्डर में ये लाइन देखनी है। 3 से 3.25 इंच तक का रेडी शोल्डर है तो आपको ये लाइन देखनी है, और 4 से 4.5 का है तो ये वाली लाइन देखनी है। ये तो था हमारा या तो यू शेप या फिर राउंड शेप। अगर हमारा नेक का शेप आता है स्वीट हार्ट या फिर वी लीफ, तो यही वाली लाइन जैसे हम ये देख रहे थे अलग अलग, तो यही वाली लाइन जैसे हम 5.5 से 6 इंच पे ये वाली लाइन देख रहे थे सभी रेडी शोल्डर में, तो यही वाली लाइन हमें
स्वीट हार्ट और वी लीफ शेप में 6 से 7 इंच पे देखना है। क्यों? क्योंकि जब हम ये वी लीफ या फिर स्वीट हार्ट शेप बनाते हैं तो नेक की ब्रॉड अपने आप कम हो जाती है, इसलिए हमें ये 6 से 7 इंच पर देखना पड़ेगा। अगर हमारा नेक 7 से 8 इंच का है तो हमें ये वाली लाइन देखनी पड़ेगी, जो नॉर्मली हम यू और स्क्वायर शेप में 6.5 से 7 इंच पे देख रहे थे, वही सेम लाइन हमें 7 से 8 इंच के नेक डीप में और नेक की शेप स्वीट हार्ट या फिर वी लीफ होगी तब देखना है। तो ये हमें 8 से 10 इंच पे देखना है, ये हमें 10 से 12 इंच पे, और ये हमें 12 से प्लस अगर कोई हम शेप बना रहे हैं तो उसमें देखना है। उसके बाद आता है अगर हमारा नेक का शेप वी शेप है तो हम कितना साइज लेंगे। तो जितना साइज हम 6 से 7 इंच में ये इसके अंदर ले रहे थे स्वीट हार्ट और वी लीफ में, उसमें से माइनस कर देना ½ इंच। यानी कि जब हम वी शेप का नेक बना रहे हैं और नेक की शेप डीप मान लीजिए हमारे पास है 7 से 8 इंच, तो इस वाली लाइन में जहां से भी जितना भी रेडी शोल्डर है आपका, उसमें से ½ इंच कम करके लेंगे। मान लीजिए वी नेक का शेप बना रहे हैं, वी नेक का शेप है, नेक की डीप है 7 से 8 इंच और रेडी शोल्डर मान लीजिए हमारा है 1 से 1.5 इंच, 1.25 इंच। तो हम यहां से ये लाइन देखेंगे तो इसमें आ रहा है हमारा 2.5 इंच, लेकिन हमें कितना लेना है 2 इंच। यानी कि जिस भी जो भी हमारा जहां भी वैल्यू है उसमें से ½ इंच कम कर देना है हमें। जो वैल्यू हम स्वीट हार्ट और वी शेप में देख रहे थे उसमें से ½ इंच कम कर देना है। मान लीजिए हम वी नेक बना रहे हैं और नेक हमारा 12 इंच का है, 12 इंच के नेक में हमें वी शेप बनाना है। वी शेप के अंदर मान लीजिए हमें रेडी शोल्डर रखना है 3 इंच। तो यहां से ये लाइन देखेंगे 3 इंच पे, 3 इंच पे ये देखेंगे तो यहां से आ रहा है हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में से हमें ½ इंच कम कर देना है। ऐसे ही मान लीजिए हमारा मान लो 3.25 इंच का रेडी शोल्डर रखना है और नेक हमारा 12 इंच का है, तो हम नॉर्मली इस वाली शेप में क्या देख रहे थे 3.5 इंच, तो 3.5 में से ½ इंच कम कर देंगे अगर हम वी शेप बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जैसे जैसे ये वाली शेप बनाते हैं नेक का ब्रॉड कम होता जाता है, और नेक का ब्रॉड कम होता है तो हमारे जो वैल्यू हम देख रहे हो हमें नेक्स्ट वाले स्टेप में देखनी पड़ती है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आप इसको नोट करके रख सकते हैं, या फिर मैं आपको इसकी फोटो क्लिक करके दे दूंगी, आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसी वाली चार्ट से आप सारे कुर्ती, ब्लाउज या फिर कोई भी डिजाइनर ड्रेस बना सकते हैं। सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखना है और मैंने इसको अच्छे से समझा भी दिया कि आपको किस तरीके से कौन से नेक के अकॉर्डिंग आपको कितना कम या ज्यादा करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।